ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणना में सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों ने कई बार कमेंट करके पूछा कि गुरुजी पंचांग में जो नक्षत्र के समाप्ति काल दिए रहते हैं वो कैसे हम निकालें, गणना के द्वारा कैसे निकालें। पंचांगों में तो दिया है 3 बजे समाप्त हुआ, अगला नक्षत्र 2 बजे समाप्त हुआ। ये तो हमें पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन अगर हम इसे गणना के द्वारा निकालना चाहें कि वो नक्षत्र का मान क्या रहा, घटी पल में उसका मान क्या रहा, घंटा पल में उसका, घंटा मिनट में उसका क्या मान रहा है, और नक्षत्र जो घटी पल दिए रहते हैं वो समाप्त कब हो रहा है। किसी किसी पंचांग में घटी पल दिया रहता है, घंटा मिनट नहीं दिया रहता, तो उसका साधन हम कैसे करें। तो आज हम यही चीज आपको सिखाएंगे। जैसे नक्षत्र दिया रहता है पंचांगों में आपको सामने घटी पल में, तो उसका समाप्ति काल क्या है और उस नक्षत्र का मान क्या होगा। 24 घंटे में उस नक्षत्र का मान कितना होता है, जिसे सर्वक्ष कहते हैं। सर्वक्ष भी कहा जाता है, भवभव भी कहा जाता है उसे, उस मान को। तो ये सब निकाला कैसे जाता है, उसका गणना आप लोग कैसे करोगे, आज इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। क्योंकि आप लोग जब कुंडली बनाने बैठते हैं तो ये सब गलती हो जाती है कि आप लेने बैठे, कोई आप पंचांग आपने लेके बैठ के गए, उसमें आपने देखा नक्षत्र का मान कब समाप्त हो रहा है उसको पता ही नहीं लग रहा है। आपने जहाँ की कुंडली बनाने बैठे, पता चलो उससे पहले समाप्त हो चुका है। तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती है। तो वो चीज़ आपको जब गणना से आपको पता रहेगा तो कोई आप गलती नहीं करेंगे। तो आज आपको हम सिखाएंगे। आज का जो विषय है नक्षत्र अवधि, ये नक्षत्र की अवधि क्या है। अवधि मतलब भवोग, इसको सर्वाक्ष भी कहा जाता है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो कैसे ज्ञात करें, ये आपको हम सिखाएंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अपना नोट कर लेना, और उसके बाद मैं समझा रहा हूँ कैसे आप लोग गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम नक्षत्र की अवधि निकालना हम आपको सिखाएंगे पहले, कि नक्षत्र की अवधि कैसे निकालोगे। आप लोगों ने मैंने एक उदाहरण ले लिया है। ये 15 मार्च 2024 को कृतिका नक्षत्र है, और जो पंचांग हमने देखा उस पंचांग में केवल घटी पल में देखा लिखा हुआ है कि 23 घटी 35 पल इस नक्षत्र का मान है। कृतिका नक्षत्र का मान 23 घटी 35 पल है। अब इतना उसने दे दिया, तब आप लोग यही सोचोगे गुरुजी इतने घटी इतने पल पे तो ये समाप्त हो रहा है। इसने घटी पल में दे दिया, अब कितने बजे समाप्त होगा, या स्टैंडर्ड टाइम में कितने बजे समाप्त होगा। पंचांग करता है जो घटी पल देता है ये अपने स्थान के अनुसार देगा, वहाँ की गणना करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम से पूरे हिंदुस्तान में कितने बजे नक्षत्र खत्म हो रहा है कैसे हम ज्ञात करें। तो आज हम इसी चीज़ को आप सिखाने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि 15 मार्च 2024 को इतने घटी इतने पल 23 घटी 35 पल कृतिका नक्षत्र दिखा रहा है। और उस दिन का जो सूर्योदय है, सूर्योदय 6:42 पंचांग दिखा रहा है। पंचांग करता जो है अपना स्टैंडर्ड का 6:42 का सूर्योदय दिखा रहा है। इसको मैंने बताया है कि जैसे 23 घटी 35 पल है, इसको आप घंटा मिनट बना लीजिए। घंटा मिनट बनाने का हमने आपको सूत्र कई बार बताया है कि इसको आप 2.5 से भाग कर दोगे तो घंटा मिनट बन जाएगा। अब 2.5 से 23 को भाग करोगे तो 8 दूनी 16 4 20 9 आएगा। तो 9 9 को 2.5 से आप गुणा करेंगे, इस तरह से देख लीजिएगा कि 9 घंटा 26 मिनट आएगा। 9 घंटा 26 मिनट कैसे, 9 को जब आप 2.5 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 4 22 यानी 22 30 हो गया। 9 घंटे का 22 30 हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा, क्योंकि हमने लिया 23, तो यहाँ बचेगा 30, तो 30 इसमें बचेगा, 30 से 65 हो गया। अब 65 ये मैंने इसमें जोड़ दिया। ये इस तरह से कर लेना आप लोग। इसको 2.5 से जब भाग करोगे, 2.5 से भाग करना आपको आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर के द्वारा भी कर लेना। हमारी तो आदत पड़ गई, हम लोग कर लेते हैं। तो 23 घटी 35 को जब आप करेंगे, घंटा बनाएंगे, तो आपका आ जाएगा 9 घंटे 26 मिनट। 9 घंटे 26 मिनट, 9 घंटे को मैंने बताया कि 9 घंटे की जब आप गुणा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। और जब 26 मिनट को करोगे तो 65 पल बन जाएंगे। उसे जब दोबारा इसको 23 35 आ गया, ये चीज़ जो मान हमने लिखा था वही चीज़ मान निकल कर आ गया। और इसको हमने सूर्योदय इसमें जोड़ दिया। सूर्योदय जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बजे समाप्त हो रहा है। तो ये जो 9:26 आए थे, 9:26 में हमने सूर्योदय जोड़ दिया, यानी 6:42 हमने जोड़ दिया, तो 6 2 8 4 2 6 एक हासिल आ जाएगा। तो 9 6 15 1 16 यानी 16:08 पर इस नक्षत्र की समाप्ति।
तो हमने देखा 15 मार्च 2024 को जो पंचांगकर्ता ने 23:35 लिखा था, हमने उसी के सूर्योदय से जब इसको 2.5 से हमने भाग कर दिया तो निकल करके आ गया 9 घंटे 26 मिनट। सूर्योदय में हमने इसको जोड़ दिया, सूर्योदय में 1 घंटा मिनट हमने जोड़ दिए, तो इसका समाप्ति काल निकल गया। नक्षत्र का जो समाप्ति काल 4:08 आ गया। अब हमें देखना है कि ये जो नक्षत्र, तो ये कृतिका नक्षत्र 16:08 में खत्म हो गया, लेकिन दूसरा जो नक्षत्र अगला है, हमने 16 मार्च 2024 को रोहिणी नक्षत्र देखा। तो रोहिणी नक्षत्र भी, उसका भी मान 23:35 पल है। तो इसका जब सूर्योदय हमने देखा कि उस दिन का सूर्योदय 6:40 है। तो जो मान निकल गया है 23:35 का, वही आएगा 9:26। उसमें हमने 6:40 जोड़ दिए, यानी 4:06 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू हुआ, तो आप बता देंगे कि 4:08 से शुरू हुआ और 4:06 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हुआ। ये तो आपने पंचांग के द्वारा इस तरह से देख करके आप बता दोगे। अब कोई आपसे पूछ बैठे, ये बताइए गुरुजी जो रोहिणी नक्षत्र है इसका मान क्या है, ये कितने घटी कितने पल रहा। वहीं आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। कोई सामने आपके विद्वान पूछ बैठा कि अब बताओ ये कितने घटी कितने पल रहा, वहीं आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, कैसे निकालें, गणना कैसे करें। तो यही चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो 15 मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग गणना करोगे कि 15 तारीख को, जो 15 मार्च को रोहिणी की जो अवधि कैसे निकालोगे। रोहिणी की जो बाकी 60 घटी होता है, 60 घटी में से देखो कृतिका की समाप्ति की हो गई, 23:35 में समाप्त हो गया। उसके बाद क्या है, रोहिणी नक्षत्र चल गया। तो 60 में से जो कृतिका का समाप्ति काल है उसे आप घटा दोगे। इसमें हमने क्या किया, कृतिका का समाप्ति काल घटा दिया। तो 60 में से 23:35 हमने घटा दिए, तो 60 में से 35 जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ आपके 59 बचेंगे, 59 में से आपके 23 निकल जाएंगे, तो 36 बचाएंगे, 36 घटी और 35 पल आपका बचेगा रोहिणी का। अब ये बता रहा है कि जो 16 तारीख को जो रोहिणी नक्षत्र है उसका मान कितना दे रखा है, 23:35, इतना बाकी है। तो कितना बाकी है 16 तारीख को रोहिणी, 23:35, और कितना, और 15 तारीख की कितनी अवधि बची हुई है 60 में से जो समाप्त हो चुका है, 36:35। इन दोनों को जोड़ लो, तो 35 और 25 0 0 यानी 60 हो जाएगा पूरा, यहाँ 0 हो जाएगा। 6 3 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी पूरे 60 घटी। यानी जो रोहिणी का मान है 16 तारीख को, वो पूरे 60 घटी का है। पूरे 60 घटी यानी पूरे 24 घंटे की उसका मान है। इसका रोहिणी नक्षत्र का जो कुल मान है ये आ गया। इसी को हम, इस अवधि को क्या कहते हैं, सर्वाक्ष भी कहा जाता है या भवोग कहा जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किसी तरह किसी नक्षत्र का जो मान है घटी पल में और घंटे में कैसे ज्ञात करोगे, मैंने बता दिया। ये 60 घटी था और इस 60 घटी को हम घंटे में बनाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह घंटे मिनट में आपको बता दिया गया कि इस तरह से आप नक्षत्र का मान निकालेंगे। अब हमें निकालना है नक्षत्र का समाप्ति काल। जैसे उसने लिखा है कि 16 मार्च को रोहिणी नक्षत्र जो है 23:35 यानी 23 घटी 35 मिनट पर समाप्त हुआ, घटी पल में दे दिया। अब आपको इसकी गणना के द्वारा इसको सिद्ध करना है, समाप्त हुआ तो कितने बजे हुआ। अब उसे गणना के द्वारा हम आपको समझाते हैं। तो नक्षत्र के समाप्ति काल जो गणना आप करोगे उसको समझ लीजिए कि पहले आप क्या करेंगे, 16 मार्च को जिस तारीख की आप निकाल रहे हैं उस दिन का सुबह 5:30 बजे का चंद्र स्पष्ट लोगे। चंद्रमा स्पष्ट करना हर पंचांगों में लास्ट में दिया रहता है, किसी में साथ साथ ही दिया रहता है, तो वहां से आप चंद्र स्पष्ट निकाल लेंगे। या आप कैलकुलेटर के द्वारा जिस तारीख का निकाल रहे हैं, जैसे आप लोग मोबाइल से कुंडली बनाते हैं वहां से भी चंद्र स्पष्ट आप ले सकते हो। उस तारीख का जितने समय का आप निकालना चाहते हो उस समय का चंद्र स्पष्ट आपने ले लिया। तो हमने 16 मार्च को सुबह 5:30 बजे का है यही चंद्र स्पष्ट लेना, जिससे गणना करने में आपको आसानी रहेगी। तो 16 मार्च को हमने चंद्र स्पष्ट सुबह 5:30 बजे का लिया। तो चंद्र स्पष्ट था 1 राशि 17 29 कला और 29 ही बिकला है। फिर 15 चंद्र का हमने चंद्र स्पष्ट लिया, उस दिन का 1 राशि 3 अंश 56 कला और 35 बिकला, ये चंद्र स्पष्ट है। तो हमने क्या किया, 16 वाले में से 15 वाले को घटा दिया, चंद्र स्पष्ट के जो मान है आपस में घटा दिए। घटाने से क्या मतलब है, इसकी गति हमें जो चंद्रमा की गति उससे पता चल जाएगी कि उस दिन चंद्रमा की गति क्या है, किस स्पीड से चंद्रमा चल रहा है,
तो यहाँ चंद्रमा की गति निकल जाएगी। तो जो हमने इसको घटा दिया, यहाँ से एक उधार ले जाना, तो ये हो जाएगा 89, 89 में से 35 निकल जाएंगे, आपके 54 बचेंगे। 28 और 56 जोड़ देना, 28 तो 60 यहाँ से ले जाओगे, 60 जुड़ जाएगा, तो 88 हो जाएगा। 88 में से 56 निकल जाएंगे, 32 बचेगा। 16 में से 3 गया 13, 13 अंश 32 कला, ये आपका ये चंद्रमा की गति हो गई। तो चंद्रमा की गति को उसमें अपने अपने कला में अगर बदलोगे तो 13 गुणे 60 कर देना प्लस 32 कर देना, तो एक कला में यानी चंद्रमा की गति कला में आ गया, यानी 812 कला ये चंद्रमा की गति हो गई। जिस गति से उस दिन चंद्रमा गोचर कर रहा है वो ये चंद्रमा की गति निकल आई। हमको निकालना क्या था कि भाई रोहिणी जो नक्षत्र है उसका समाप्ति काल, जो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र है ये समाप्ति काल घटी पल में निकला है, इसका समय हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि रोहिणी नक्षत्र का जो मान होता है राशि अंश कला विकला में कितना मान होता है, ध्यान रखो कि एक राशि 23 अंश 20 कला ये रोहिणी की अंतिम समाप्ति काल होता है। गणना की जो मैंने बताया है कि एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला, रोहिणी नक्षत्र कौन सा है, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, 5 से 13 अंश 20 कला को आप गुणा कर दोगे, ये मान आपका निकल आएगा। अब ये तो हो गया रोहिणी का समय अंश, ये अंतिम सीमा है। हमने देखा 16 को चंद्र स्पष्ट, 16 को चंद्र स्पष्ट हमने बताया था, एक राशि 17 अंश और 29 कला और 29 ही विकला है, तो इसको हमने घटा दिया, रोहिणी वाले से घटा देंगे तो उससे क्या होगा, रोहिणी का जो भोग्यांश है वो निकल आएगा। तो भोग्यांश ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, रोहिणी की जो समाप्ति है उसमें से जो चंद्र स्पष्ट था सुबह 5:30 बजे का रोहिणी नक्षत्र का, वो हमने निकाल दिया। अब यहाँ से देखो 60 में से 29 गया, 31 बचा, ये 20 में से ये 19 में से तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम ले जाएंगे, ये हो जाएगा 79, उसमें से 29 निकल जाएगा, 50 बचेगा। 28 में से 17 गए तो 5, यानी 5 अंश 50 कला और 31 विकला, ये क्या हो गया, रोहिणी नक्षत्र का भोग्यांश इतना शेष बचा हुआ है, ये रोहिणी का भोग्यांश निकल आया। भोग्यांश का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो 13 अंश, ये जो चंद्रमा की गति है, चंद्रमा की गति क्या है कि 13 अंश 32 कला 54 विकला चलने में चंद्रमा को कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। जब 24 घंटे लगते हैं इतना 13 अंश इतना चलने में, तो एक अंश चलने में चंद्रमा को कितना समय लगेगा, एक अंश चलने में यानी 24 घंटा ये है। इस 24 घंटे को आप मिनट बनाना चाहो तो 60 से इसको गुणा कर दोगे तो मिनट बन जाएगा। और मैंने बताया था इसको चलने में लगा समय तो 24 घंटा। ये जो चंद्रमा की मैंने बताया 13 अंश है, 32 कला 54 विकला, इसको क्या करोगे, कला बना लोगे। ये मैंने कला बना दिया था यहाँ पे डायरेक्ट 812 कला, तो वो 800 इसको कला बना दिया मैंने, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना था, जब इतना एक अंश चलने में इतना समय लगा, तो जो रोहिणी की जो भोग्यांश है 5 अंश 50 कला 31 विकला चलने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो क्या करोगे, 5 अंश का क्या हो गया, 5 को 60 से गुणा कर दीजिए तो 6 पंजे 30, 300 हो गए, 50 ये तो 350 हो गए, यानी 350 से इसको आप गुणा कर दीजिए, यानी रोहिणी के 350 जो कला चलने हैं, अंश को कला बना लेना, यानी 5 को 60 से गुणा कर दोगे तो 300 हो जाएगा, 50 से जुड़ जाएंगे 350 कला हो जाएगा। तो ये हो गया 24 गुणे 60, 812 ये कला गुणे 350। इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेटर की मदद से गुणा कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेटर से इसको गुणा करोगे, यानी 24 गुणे 60 गुणे 350 भागे 812, जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी 504 और 000 आ जाएगा। 812 से आप इसे भाग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, ये आएगा 620 मिनट आ जाएंगे। उसको जब लब्धि जो आपकी आएगी वो 620 लब्धि आएगी, वो लब्धि किस में होगी, मिनट में। अब मिनट को हम घंटा बना लें तो 620 मिनट को जब आप 60 से भाग करोगे तो 10 घंटे 20 मिनट बन जाएंगे। अब हमने देखा कि 10 घंटे यानी इसको चलने में जो भोग्यांश था रोहिणी का इतना चलने में चंद्रमा को कितना घंटा लगा, 10 घंटे 20 मिनट का समय लगा। अब सूर्योदय हमने चंद्र स्पष्ट कब कर लिया, सुबह 5:30 बजे का। अब सुबह 5:30 बजे से तो रोहिणी नक्षत्र का जो समाप्ति काल क्या होगा, तो वही 5:30 बजे में ये टाइम हम जोड़ देते हैं, ये समय जोड़ते हमको पता चल जाएगा कि वो रोहिणी नक्षत्र कब समाप्त हुआ।
क्योंकि उसके रोहिणी नक्षत्र को जब भोग्यांश जो बचा था इतना ही बचा हुआ था, वो हमें जोड़ना है। तो 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे पे प्लस 10 घंटे 20 मिनट, 10 घंटा 20 मिनट है, इसको हमने जोड़ दिया। तो 30, 20, 50 मिनट ये हो गया। 10, 5, 15 यानी 15 घंटा 23 मिनट, यानी सूर्योदय 5:30 बजे से 5:30 बजे से यानी 15 घंटा 30 मिनट को क्या है, ये समाप्त हो जाएगा। कौन? रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र 15 घंटा 30 मिनट किसको कहते हो आप लोग? ये हो, इसका मतलब हो गया 3:50 कितना हो गया? 3:50 पर रोहिणी नक्षत्र आपका समाप्त हुआ। अब आप ये देखोगे, ये पूछोगे गुरु जी ये जो हमारा मान निकल गया, ये स्टैंडर्ड टाइम में निकल के आ गया कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 3:50 पर समाप्त हो रहा है। जबकि पंचांगकर्ता ने जो बताया था कि उसके पंचांग के अनुसार ये रोहिणी नक्षत्र कितने बजे समाप्त हो रहा था? 4:06 पर। क्योंकि पंचांगकर्ता ने अपना स्थानीय बनाता है, कोई पंचांगकर्ता होगा वो अपनी गणना स्थानीय बनाता है। और जो आपने गणना करी ये जो होती है स्टैंडर्ड टाइम। पूरे हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए आपसे कि भाई रोहिणी नक्षत्र उस समय कितने बजे समाप्त हुआ, तो आप बता देंगे 3:50 में रोहिणी नक्षत्र जो है हिंदुस्तान में खत्म हुआ। और कहीं स्थानीय बनाना हो नक्षत्र मान के लिए तो पंचांग परिवर्तन का हमने आप वीडियो बना रखा है ज्योतिष भाई सुनील पर कि पंचांग परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो उसमें नक्षत्रों का मान कैसे घटाया जाता है, स्थानीय कैसे बनाए जाते हैं, उसकी गणना करनी मैंने सिखा रखी है। उससे आप लोग अभ्यास कर लेना। कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत है, परेशानी, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे आप लोगों ने इसके बारे में पूछा कि गुरुजी नक्षत्र का समाप्ति काल बता दो, नक्षत्र का बता दिया। अगर तिथि का भी नक्षत्र समाप्ति काल आपको लोग ज्ञात करना चाहते हो, गणना के द्वारा सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं नक्षत्रों का भी समाप्ति काल आप लोगों को सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी गणना आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।